राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास में स्नान, दान, तुलसी पूजन और श्री नारायण भगवान के मंत्रों का जप करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने से जो है हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। प्रभु नारायण हम पे प्रसन्न होते हैं और हमें जीवन में जो है सभी मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी लोगों को कार्तिक में प्रातःकाल स्नान जरूर करना चाहिए और कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने कार्तिक महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण किया था। आज हम तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले अपने मन में श्री नारायण भगवान का ध्यान कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, तीसरी अध्याय की कथा आरंभ करने से पहले ये हम थोड़ा सा पिछले दूसरे अध्याय की जो कथा थी, जो पिछला अध्याय था, उसमें जान लेते हैं कि हमने दूसरे अध्याय की कथा में क्या सुना। तो दूसरे अध्याय की जो कथा थी उसमें सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पुनर्जन्म की कथा सुनाने के लिए कहती हैं। तो श्री कृष्ण सत्यभामा की पुनर्जन्म की कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार वो एक ब्राह्मण की कन्या थी और जब उनका विवाह हो जाता है तो उसके कुछ समय उपरांत ही उनके पति और उनके पिता एक राक्षस द्वारा मार दिए जाते हैं। वो विधवा हो जाती हैं और श्री नारायण भगवान के मंदिर में कार्तिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण करते हुए, सभी एकादशी का व्रत करते हुए, कार्तिक स्नान करते हुए अपने ये जीवन को त्याग देती हैं और वो अपने इन सब पुण्य प्रताप को श्री नारायण भगवान को पति स्वरूप मान के अर्पित कर देती हैं, जिसके फल स्वरूप जब उनका अगला जन्म होता है तो वो श्री नारायण भगवान की पत्नी यानी कि श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा के रूप में इस धरती पर प्रकट होती हैं। तो दोस्तों, अब आज हम तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है कि सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मास में कार्तिक को ही आप अपना प्रिय क्यों बतलाते हैं? इसका वर्णन कहिए। तो भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सुनो, मैं तुमको इस कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि दशों लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के समान बहुत दिन तक छिपे रहे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। और यह सोचते सोचते वह इसके परिणाम पर पहुंचा कि
वह सब वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनके वेद छीन लिए जाएं तो यह देवता अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोचकर असुर संघ ने भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर उनके सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे जो है बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और सब देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेगा, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेगा। यह जो अर्घ पाद्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, यह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में ही है। मैं उस शंखासुर को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। आप लोग भी ऋषि महर्षियों के साथ मेरे साथ चलिए। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चित ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहते हैं, उन्हें सब आपत्तियों से बचाते हैं। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य दान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है और मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों को करने से नहीं मिलता है। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल हम पंचम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आज की कथा से जो हमें पुण्य फल प्राप्त हुआ है वो हमारे जीवन में सुख सौभाग्य को लेकर के आए, हमारी सभी इच्छाएं मनोकामना को पूरा करे और हमारा मन श्री नारायण भगवान के चरणों में लगा रहे। ऐसा हम प्रभु श्री नारायण से बारंबार विनती करते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पे बनाए रखिए। दोस्तों, तो कल की कथा में हम चतुर्थ अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तब तक राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। राधे राधे दोस्तों।